हाँ जी, राधे राधे। क्या हाल चाल सूरमाओ, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छी ही चल रही होगी आपकी, क्योंकि आप सारे लोग पढ़ाई के लिए तो डेडिकेट हो। और यहाँ पर हो किसी लिए भाई? यहाँ पर हो यही प्रमाण है कि आप पढ़ाई करते हो और बहुत सीरियस हो पढ़ाई के लिए। क्योंकि जो लोग नॉन सिंसियर हैं वो तो बैठ के कहीं किसी का नाच गाना रील्स पे देख ही रहे होंगे। तो बेटा देखो, अभी आपके सामने दो बड़ी भर्तियां एक साथ आ गईं। एक साथ कहाँ, तो कुछ नहीं था, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, और अभी दो भर्तियां एक साथ आई हैं। एक तो आरएएस 2024 और दूसरा ईओआरओ का री एग्ज़ाम। अब आपको दोनों में से कौन सा चुनना है? तो इसमें से वो अभ्यर्थी तो एकदम टेंशन फ्री होके आप आरएएस फ्री पे लग जाओ जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फॉर्म रीओपन होंगे। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है कि फॉर्म वॉर्म रीओपन हो रहे हैं, हम आप तक पहुंचा ही देंगे। तो आप आराम से आरएएस की तैयारी कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा बेटा, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में सिर्फ आरएएस और आरएएस की ही तैयारी की है। मतलब लगभग 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था ईओ और आरओ का, उसके बाद उन्होंने ईओ और आरओ के बारे में ना तो ज़्यादा जाना है और ना जानने की कोशिश की है, वो सिर्फ आरएएस पर लग गए। तो वो भी बेटा अपना जो मेन फोकस है वो सिर्फ आरएएस पर ही रखें, सिर्फ आरएएस पर। क्यों? क्योंकि अभी आप अगर माइंडसेट चेंज करोगे तो ना तो आरएएस के रहोगे ना ईओआरओ के बन पाओगे। इसलिए आप पहले, जब तक आरएएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता प्रीलिम्स का, आरएएस की तैयारी करें, आरएएस पर ही फोकस रखें। और उसके बाद बेटा जब एग्ज़ाम हो जाए प्रीलिम्स का, तो उसके बाद आप ईओ और आरओ की आराम से तैयारी पर जुट जाएं। अब तीसरे विद्यार्थी बेटा जिन्होंने पहले ईओ और आरओ का एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको या तो बहुत क्लोज फाइटिंग में पहुंच गए थे वो एग्जामिनेशन के, या फिर उनका लगभग सिलेक्शन हो ही गया था, या बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे थे, या कहें तो उनकी कुछ कमियां रह गई। अगर वो कमियां नहीं होती तो ईओ और आरओ का एग्ज़ाम उनका नेक्स्ट लेवल रहता। इस प्रकार के विद्यार्थी अपने रडार पर मुख्य रूप से ईओ और आरओ को ही रखें। आरएएस प्रीलिम्स को सेकंड वरीयता दें, उसको फर्स्ट वरीयता में नहीं दें। बीच में एग्ज़ाम आए आरएएस का तो आपको आरएएस का एग्ज़ाम देना है। क्योंकि देखो बेटा, आरएएस का प्रीलिम्स देने के बाद लोगों को पता लग जाता है कि अपन मेंस देने वाले हैं कि नहीं है। अभी मान लो आपका आरएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आप ईओआरओ पर लगोगे या फिर आरएएस के मेंस पर? क्योंकि जब तक आप अंतिम पड़ाव पार नहीं कर लेते, आपको आरएएस की वैकेंसी, आरएएस की पोस्ट तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अगर आपका पहले से ही ईओ और आरओ के सिलेबस पर बहुत अच्छी कमांड है, तो आप उसी को 5 महीने पॉलिश करो और फॉर्म रीओपन होने के अभी सपने मत देखो। जो बच्चे आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी में लगे पड़े हैं, वो फॉर्म ईओ और आरओ के फॉर्म को रीओपन होने के सपने ख्वाब मत देखो। और मैं कह रहा हूँ, अगर वो रीओपन हुए तो आरएएस प्री और जो आरएएस दे रहे हैं 2024 वाला, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ही पैदा करेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम अभी तक गवर्नमेंट ने आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं किया। मैं नए बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोई चीज़ किसी के लिए अगर फ़ायदेमंद है तो किसी के लिए नुकसानदायक है। मैं जो आरएएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, पूरे मन से दे रहे हैं, सिंसियर होके दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो बेटा जो लोग पिछले 1.5 साल से आरएएस प्रीलिम्स में लगे पड़े हैं, वो इधर उधर मत भागो, सीधा आरएएस प्रीलिम्स पर जिस तरह से अभी तक फोकस थे आगे भी फोकस रहो। जिन बच्चों के जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था, बहुत क्लोज फाइट ईओ और आरओ में हुई थी उनकी, वो ईओ और आरओ को मेन, या कहें तो जो मेन रडार है वहीं फोकस करें, और उसके अलावा साथ साथ आरएएस प्रीलिम्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखते चलें। ठीक है, और तीसरे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले फॉर्म तो भरा था गुरुजी, लेकिन आरएएस भी नहीं हुआ उनका ढंग से, और ईओआरओ, वो तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। तो बेटा देखो, ऐसे अभ्यर्थियों को सिर्फ आरएएस प्रीलिम्स पर फोकस करना है 2 फरवरी तक। क्योंकि ऐसा करोगे आप तो आपका देखो करंट अफेयर और कहें तो लगभग जो जीके जीएस आने वाला है ईओ और आरओ में, वो हो जाएगा उनका कंप्लीट। और उसके बाद बचेगा 1.5 महीना, और 1.5 महीने में आप सेकंड पेपर को आराम से उड़ा सकते हो, अगर आप 7 से 8 घंटे डेली मेहनत करते हो तो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।